आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि रीजॉइनिंग का जो लेटर होता है वो कैसे लिखना है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये देखिए रीजॉइनिंग का लेटर है और ये देखिए 2 तारीख 6 महीना 2023 को ये लेटर लिखा गया है और रीजॉइनिंग के संबंध में। तो और इनका जब रीजॉइनिंग के संबंध में लिखा गया तो इनको जो जॉइनिंग लेटर कब मिला ये आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे डेट जो है यहाँ पे देखिएगा 16/6/2023 को ये आपको डेट दिख रहा होगा। 2/6 को लिखा गया था और 16/6 को जो है कि नया ज्वाइनिंग लेटर इनका मिल गया। और इसके बाद एक और दिखाता है, लगभग 12 दिन का समय लगा, 12-13 दिन, ये क्योंकि संडे भी बीच में रहता है तो वो वर्किंग डे काउंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको दूसरा जो है रीजॉइनिंग के लिए हम लेटर दिखाते हैं आपको। ये देखिए रिसीव कराया गया था ये लेटर 22/6/2023 को। और उसके बाद ये जो है इनका जो जॉइनिंग लेटर है ये देखिए लगभग यहाँ पे ये 29/8/2023 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 29/8/2023 को इनको जॉइनिंग लेटर मिल गया। तो ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्ति का यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा एक ही व्यक्ति का है रीजॉइनिंग के संबंध में, संजीत मेहता। और ये भी संजीत मेहता। सारा डॉक्यूमेंट आपको हम एक ही व्यक्ति का दिखाएंगे कि कैसे जो है रीजॉइनिंग लेटर जो है लिखा जाता है और रीजॉइनिंग कब लिखा जाता है रीजॉइनिंग के लिए लेटर, और जब ज्वाइन कर जाते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट कैसे मिलना है और क्या क्या प्रोसेस करना होता है, सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। कि ऑफिस से बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आपको जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होगा ताकि आपको पेमेंट लेने में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिस में आने के बाद क्या क्या यहाँ पे लेटर बनता है, वो सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है अच्छे से। और बाकी अगर कुछ समस्या होगा, आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए या फिर क्वेश्चन आप कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका हम आपको जवाब दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे संजीत मेहता नाम के हैं, तो इनका जो है ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहला मिला था। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा धुंधला है ये वाला लेटर, तो यहाँ पे हम पढ़ के बता देते हैं। सह प्रधान गणना पदाधिकारी जिला सांख्यिकी कार्यालय में मिला था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 पे नंबर पे है संजीत मेहता कृष्णा प्रसाद, और ये 2019 ये हाइड कर दिए हैं, ठीक है, ये गया में मिला था। ठीक, अब यहाँ पे जब इनका ज्वाइनिंग हुआ तब यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेटर आने के बाद आपको एक लेटर लिखना होता है जिसको कहते हैं हम लोग योगदान पत्र। ठीक, ये योगदान लेटर कहते हैं। तो वो योगदान लेटर इस प्रकार से लिख देना है, जिसको आप जहाँ आपको ज्वाइनिंग लेना है या फिर वहाँ पे आपको नाम लिखना है और इस प्रकार से विषय लिख देना है। और प्रसंग में आपको देना है कि जिस पत्रांक के अनुसार आपका ज्वाइनिंग हो रहा है वो आपको यहाँ पे पत्रांक डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे पत्रांक है 11/44। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें जो आपको ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें लिखा होगा, देखिए देखिए यहाँ पे 11/44 यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आपको प्रसंग वाला में डाल देना है। ठीक है, प्रसंग वाला में डालने के बाद आपको डेट डाल देना है, महाशय लिखना है और आप अपने बारे में लिखेंगे नाम, ये सब इस प्रकार से लिख करके और योगदान दे देंगे। योगदान देंगे आप अपने ऑफिस में जा कर के, जो आपके पदाधिकारी होंगे वहाँ के, उनको देना है और उनसे रिसीव करवा लेना है। और रिसीव करवाने के बाद उसका एक कॉपी आपके पास ज़रूर रखना है आपको। एक कॉपी तो ऑफिस में जमा हो जाएगा, लेकिन एक कॉपी जो है आपके पास खुद से रख लेना है। जैसे ही आप रखेंगे तो आप जिस ऑफिस में ज्वाइन किए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ऑफिस में आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने यहाँ पे हुआ था जिला जिला सांख्यिकी कार्यालय में इनका ज्वाइनिंग हुआ था जिला में, तो सांख्यिकी कार्यालय का मेन मुख्यालय में इनका ज्वाइनिंग हुआ। तो मुख्यालय के अलावे प्रखंड स्तर पे भी बहुत सारे इनके कार्यालय होते हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ भेज दिया जाए। तो जैसे कि इस केस में भी वही बात हुआ है कि कलेक्ट्रेट में इनका ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन कलेक्ट्रेट से सारा प्रखंड में कंट्रोलिंग होता है। तो ब्लॉक के जो ऑफिस होते हैं, प्रखंड के जो ऑफिस कार्यालय होते हैं,
उनमें आपको भेज दिया जा सकता है। तो वहीं से आपको एक लेटर निकलेगा कि आपको जो पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति या फिर आपको योगदान कहाँ देना है। तो इस प्रकार से देखिए संजीत मेहता 2 नंबर का यहाँ पे आपको प्रखंड वजीरगंज में योगदान देने के लिए इनको एक लेटर जारी किया गया। तो अब ये लेटर ले करके आपको जाना होगा प्रखंड वजीरगंज में और वहाँ जा कर के एक योगदान पत्र आपको फिर से लिखना होगा। इस प्रकार से लिखना है और वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे या फिर जिनके नाम से वो लेटर इशू होगा, सीईओ के नाम से या फिर सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से, बीएसओ के नाम से, जो भी जिनके भी नाम से आपको लेटर इशू होगा उनके नाम से लेटर लिखना है और वही चीज़ इसमें सब में दर्शा देना है कि आप किस पतनांक दिनांक के आधार पे आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करने आए हैं। और योगदान पत्र के साथ में आपको संलग्न करना है क्या क्या, तो ये आपको संलग्न करना है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर और ये योगदान पत्र, ठीक है, ज्वाइनिंग साथ में दे देना है। और इसके बाद आपको बात करते हैं कि जो आपका सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो आपको खुद का नहीं लेके जाना है, वो आपको गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस कार्यालय में आप काम करते हैं उसी कार्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि ये सब व्यवस्था करवाए। तो इस प्रकार का ये लेटर जो है आपको निकला हुआ रहता है पहले से और वहाँ जो है पहले से ही सिस्टम रहता है। अगर नहीं है तो उनको खरीद करके आपको देंगे। तो आपको अपना सिस्टम, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करते हैं कि अपना सिस्टम लेकर के आइए तो आप डीएम सर से, जिला पदाधिकारी से लिखित शिकायत दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हालांकि स्टार्टिंग में जब कुछ समय पहले होता था, लेकिन अब तो सारे जगह पे सिस्टम उपलब्ध मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे किसी भी वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब ज्वाइनिंग आप कर लिए तो मानिए जाए कि सेवा वापस हो गया, तो सेवा वापस का देखिए एक लेटर है कि यहाँ पे देखिए संजीत मेहता, इनका जो है सेवा वापस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इनका जो सेवा वापस किया गया है ये निगेटिव में नहीं किया गया है, पॉजिटिव थिंक में है। यानी पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि विभाग के द्वारा या फिर काम ख़त्म हो जाने पे हुआ। अगर आपका वहाँ पे निगेटिव है या कि यानी कि कुछ में गलत तरीके से आपको हो रहा है वापस, आप पे कदाचार का या फिर कुछ भी गलत आरोप लगा करके वापस होता है तो थोड़ा सा समस्या आता है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करने पे काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है विभाग के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य के संपादन हेतु 6 माह के लिए प्रतिनियुक्त की गई थी, लेकिन इनका जो है अब वापस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग रीज्वाइनिंग के लिए आवेदन लिखेंगे। उस टाइम था, पहले तक था योगदान के लिए, लेकिन अब हम रीज्वाइनिंग के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो लेटर है ये आपको एक ले लेना है, ठीक है, और इसकी कॉपी आपको लगाना है। जब आप रीज्वाइनिंग के लिए लेटर लिखेंगे तो आपका जो सेवा वापस जो हुआ है वो लेटर इसके साथ में लगाना है। तो ये लेटर देखिए लगा दिए हैं और रीज्वाइनिंग के संबंध में लिखे हैं कि योगदान दिया था और ये जो है वापस कर दिया गया है। तो ज्वाइनिंग लेटर, ठीक, और इसके बाद सेवा वापसी लेटर जो आपको मिला था ऊपर वाला वो लगा देना है। और यहाँ पे देखिए रिसीव करवाना है आपको, कहाँ, तो बेल्ट्रॉन में जा करके आपको ये रिसीव करवा देना है रीज्वाइनिंग के संबंध में। तो बेल्ट्रॉन ऑफिस जाइएगा, वहाँ पे डिस्पैच बोलते हैं वहाँ पे, तो डिस्पैच करके एक काउंटर है, वहाँ आपको ये रिसीव करवा देना है। तो वहाँ पे आपको ये लेटर लेकर के रिसीव कर देंगे और जल्दी ही आपकी जो है रीज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 2 तारीख को हमने यहाँ पे रिसीव करवाया था और लगभग 12-13 दिन के बाद आप मेरे को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर वापस दोबारा मिल गया। ये देखिए उस टाइम मिला था दूसरी जगह पे, अब यहाँ पे सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी दूसरा जगह मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए है तो सांख्यिकी विभाग ही, लेकिन ये दूसरा है, वो था, ये है जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समाहरणालय, जिला सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। अब आपको वो दिखाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और वो जो लेटर था आपको दिखाते हैं जिला पदाधिकारी सह प्रधान गणना पदाधिकारी, वो दूसरा ज्वाइनिंग लेटर था। तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं ये दूसरा ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है।
लेकिन अगर कहीं कहीं पे क्या होता है और इसमें भी हुआ कि अगर आप जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ज्वाइनिंग अगर किन्हीं की नहीं लिया जाता है तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये लेटर आपको मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर। तो आपको फिर से एक योगदान पत्र लिखना होगा। योगदान पत्र आपको लिखना है और इस प्रकार से लिखना है। जब यहाँ पे योगदान करने गए तो क्या कहा गया, वहाँ पे लिया नहीं गया ज्वाइनिंग लेटर। यहाँ पे देखिए किन्हीं का साइन नहीं है, रिसीव नहीं किया गया। तो आपको घबराना नहीं है। अगर रिसीव नहीं करते हैं, कोई ज्वाइनिंग आपका नहीं लेते हैं, तो आपको वहाँ पे जो भी बोला गया होगा वो चीज़ आपको एक रीज्वाइनिंग लेटर आपको फिर से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए रीज्वाइनिंग लेटर लिखे हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पत्रांक इतना के द्वारा बेल्ट्रॉन पटना के अनुसार मैं जिला सांख्यिकी कार्यालय में योगदान देने गया। यानी कि जहाँ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था, जहाँ के ज्वाइन करने के लिए, वहाँ आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं, ज्वाइनिंग आपको नहीं दिया गया। तो वहाँ लिख देना है कि किस कारण से नहीं किया गया, या फिर कोई पदाधिकारी बात नहीं किए, जो भी आपको समस्या था किस कारण से नहीं करेंगे वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा अगर नहीं करते हैं तो वही चीज़ आपको सिर्फ साफ साफ लिख देना है और जाकर के बेल्ट्रॉन में रिसीव करवा देना है। तो यहाँ पे देखिए 22 को यहाँ पे रिसीव करवा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से जो है 29/8/2023 को ज्वाइनिंग लेटर द्वारा हमको मिल गया। तो यहाँ पे देखिए अब की बार जो मिला है जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाहरणालय में मिला है, डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो यहाँ पे आपको ये ज्वाइनिंग लेटर लेना है और इसके साथ आपको यहाँ पे आपको योगदान पत्र फिर से लिख देना है रीज्वाइनिंग वाला में। ये सब सारा रीज्वाइनिंग हो रहा है बार बार, आप लोग देख रहे हैं, और ये सारा डाटा सही है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं। अगर आप सही हैं तो आपका ज्वाइनिंग होगा और 100% होगा और बहुत कम समय में होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 ज्वाइनिंग लेटर लगातार आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। अब जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर में आप देखिएगा 14 नंबर में यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है, ज्वाइनिंग लेटर पे लिखाएगा कि यह जो है कि जैसे ही आप योगदान करते हैं तो आपको निगम को सूचना देना है, यानी कि बेल्ट्रॉन को सूचना देना है। तो आपको ऑफिस से ज्वाइनिंग करने के बाद ये लेटर आपको निकलवाना है। ठीक है, यानी कि आप कैसे भी निकलवाइए, आप टाइप करवाइए या फिर खुद से टाइप करके दे दीजिए, और इस प्रकार से लेटर जाएगा और विषय रहेगा कि आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं, इसका सूचना देना है बेल्ट्रॉन को। ठीक है, उसी से संबंधित ये लेटर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वो भी ये जो है कि और भी पहले जो ज्वाइन किए थे उसका भी था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें दिखा रहे हैं फाइनल वाला में। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है और आपको यहाँ पे ये प्रतिलिपि में दे देना है सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को, यानी कि जिस विभाग में आप ज्वाइन किए हैं वहाँ और बेल्ट्रॉन दोनों को सूचना चला जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सूचना जो भेजेंगे उसके प्रतिलिपि में आपका योगदान पत्र रहेगा संलग्न, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर रहेगा संलग्न, 2 चीज़। और उसके बाद आपको ऑफिस में जहां आप ज्वाइन किए हैं उस कार्यालय से आपको एक लेटर और निकलवाना है। वो क्या है, ईआरपी पोर्टल पे नाम जुड़ने के लिए, ईआरपी पोर्टल पे नाम जुड़ने के लिए जो है वो लेटर निकलवाना है आपको। इस प्रकार से लेटर रहेगा जिससे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट होगा। अगर जब तक ईआरपी पे नाम नहीं जुड़ता है पोर्टल पे, यानी कि बेल्ट्रॉन के जो एक एचआरएमएस पोर्टल है वहाँ पे नहीं जुड़ेगा, जब तक आपका पेमेंट जो है ऑनलाइन नहीं होगा, आपको ऑफलाइन के माध्यम से पेमेंट मिलेगा। तो आपको पेमेंट ऑफलाइन के माध्यम से मिलेगा। तो ये वाला आपको सबसे पहले ये लेटर आपको बेल्ट्रॉन को भेज देना है। ठीक है, और सारा कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको, जैसे जैसे लिखा हुआ है सब कुछ सही सही भर करके भेज देना है। कहीं कहीं देखिएगा ये आपका ईआरपी कोड या नोडल आईडी नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको ईआरपी कोड या फिर नोडल आईडी आपको मंगवाना होगा बेल्ट्रॉन से। तो उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि उसका लेटर कैसे लिखाना है। तो ये लेटर आपका जो ईआरपी पोर्टल पर नाम जुड़ जाएगा तब आपको ऑनलाइन पेमेंट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको ऑफलाइन पेमेंट लेना है। तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन पेमेंट के लिए आपको इस प्रकार से वो सब डाटा आपको भेजना। ये आपको जैसे कि यहाँ पे आपको पेमेंट लेना है
तो इस प्रकार से लेटर बनाना है अपना ऑफिस से और बेल्ट्रॉन को भेजना है। और इस प्रकार से ये सारा चीज़ आपको इस प्रकार से लिख देना है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर बोलिएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे कि, या फिर आपको फॉर्मेट हम दे देंगे अगर कमेंट कीजिएगा तो, कि आपको क्या दिक्कत है, चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से आपको इनवॉइस के लिए आपको एक लेटर लिखना है। जब आप लेटर लिखिएगा तो आपको ईमेल आईडी भी डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो आप अपने ऑफिस का डाल सकते हैं ईमेल आईडी। तो इस ईमेल आईडी पे आपको इनवॉइस भेज दिया जाएगा। और वो इनवॉइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपको पेमेंट कितना देना है, इस प्रकार से वो पेमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक बार में 1 महीना का 2 महीना का जितना का भेजिएगा वो यहाँ पे चला आएगा और इसी के अनुसार आपका जो है पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब पेमेंट आपको ऑफिस से कर दिया जाएगा, तब एक ये जो UTR कहते हैं या फिर ट्रांजैक्शन आईडी कहते हैं वो आपको निकलवाना होगा। और वो ट्रांजैक्शन आईडी जो है आपको बेल्ट्रॉन भेजना होगा फिर से, तब जा कर के आपका खाता में पैसा आएगा। वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको भेजना होगा। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो हम जो भी आपको अलग से वीडियो चाहिए पूरा डिटेल में, ये आपको सिर्फ बता दिए कि क्या प्रक्रिया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जिसके बारे में डिटेल में आपको जानना है वो कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम डिटेल में बता देंगे। चलिए, और भी आपको कुछ अगर जानकारी लेना हो तो कमेंट कीजिएगा। छोटा मोटा जो भी जानकारी था आपको हम इसमें दे दिए हैं। और बाकी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए कुछ भी चीज़ का अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी आपको हम बता देंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।